हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो अब लेक्चर चलने वाले हैं ये पूरे इंटीग्रेशन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो आपके 12th लेवल का तो है ही, और साथ में जेई मेंस और CUET या मर्चेंट नेवी या ग्रुप एक्स NDA इन सभी के लिए भी हेल्पफुल होगा। बस आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट आउट करिएगा। उसके बाद आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर लगाना है। उसके बाद सारी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपसे हर एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बनेगा। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले तो आज के क्या क्या पढ़ना है हमको देख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोगों को तो कुछ पता ही होगा, तो बताइए मुझे इंटीग्रेशन थोड़ा कुछ क्या होता है। इंटीग्रेशन सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे ज़्यादा यही सब पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, तो ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलूँगा तो इसको क्या बोलूँगा, एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं उसको डेरिवेटिव बोलूँगा तो इसको, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एंटी डेरिवेटिव है। क्या है भैया, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद इसका एक और सिनोनिम्स है जिसको मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर यूज़ कर लिया जाता है तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि इसमें करना क्या है। तो क्या यूज़ होता है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं भैया, प्रिमिटिव। इसका सिनोनिम्स है प्रिमिटिव। ठीक है, बात इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव। भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन। जैसे हमारा नाम है इंटीग्रेशन, तो हम इस इंटीग्रेशन के दो पार्ट होंगे, एक होगा इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होगा डेफिनिट इंटीग्रल। तो हम लोग इस सीरीज में क्या पढ़ेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है भैया, इनडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया इसको इंटीग्रेशन का साइन ही होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का साइन। जैसे मैं आप लोग से पूछूं कि अगर कोई भी फंक्शन लिखा है क्या, f(x + c), अगर मैं आप लोग से कहूँ इसका डेरिवेटिव बताइए तो क्या बताएंगे आप, बताइए इसका डेरिवेटिव बताइए। मान लो कि अगर मैं f(x) बोल दिया, कैपिटल F(x) और c का 0, तो f(x) आया भैया। अगर मैं तुम लोग कहूँ कि f(x) का इंटीग्रेशन बोलो तो क्या बोलोगे, f(x + c)। अरे बात बताओ, f(x + c) ही तो बोलोगे। अब बहुत लोग, जब बहुत तुम लोग सुने होंगे कि कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो यही इसका रीजन है। देख लीजिए, मान लो कि कोई फंक्शन दिया है, उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड है, तुम उसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 हो गई, कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 हो गई। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भैया उस फंक्शन के पास कोई कांस्टेंट था कि नहीं था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जोड़ देते हैं। बोलो बात क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब मान लो कि हमारा फंक्शन था, एक्चुअल फंक्शन था f(x + 2)। जैसे तुम पूछे तो मैं बता देता हूँ, और तुम लोग को पता ही एंटी डेरिवेटिव है। जैसे मैं तुमसे बोल दिया कि मेरा फंक्शन था x² + 3, मैं कहा तुमसे डेरिवेटिव करो तो क्या, d/dx ऑफ x² + 3, ये क्या आया भैया, 2x आया। अब मैं कहा 2x का इंटीग्रेशन करो भैया, तो ये क्या है देगा, x² देगा ना भाई, x² देगा। अगर तुम कह रहे हो c ना जोड़े तो बताओ क्या मेरा फंक्शन एज इट इज आया, क्या एज इट इज आया भैया। तो बताओ, एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा ना यार, एक कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ेगा, ये c। अब ये कांस्टेंट 3 कैसे हम पता करेंगे है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो आपको अगले वीडियो सीरीज में बताई जाएगी कि डेफिनेट इंटीग्रल से कैसे आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। अभी के लिए हम लोग यही देखेंगे कि कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट ऐड है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे 0 आ जाता है उस कांस्टेंट की वैल्यू। जब हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तब वो हमको कांस्टेंट मिल जाए, इस वजह से हम एक कांस्टेंट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बोलो बात क्लियर है। अब आते हैं बात, देखिए अब ये c क्या है भैया, ये c की वैल्यू हमको पता है, तो ये c डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो ये है इनडेफिनिट। इसीलिए इस इंटीग्रेशन का नाम क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बोलो बात क्लियर है।
इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता नहीं है, इस वजह से इस इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बोलो बात क्लियर है? अच्छा आइए देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन करके बता दिया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी हो गया। हाँ मान लो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं क्योंकि अगला बताने में मुझे थोड़ा सा लंबा ब्लैक बोर्ड चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए। तो देखिए अब बात आती है कि जो हमारा सी है, सी पे थोड़ी सी अपन लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है। सी क्या है? सी इज अ कांस्टेंट। चलो बहुत अच्छी बात, ये क्या है भैया? कांस्टेंट। अब मैं कह रहा हूँ सी, अच्छा सी कोई भी वैल्यू ले सकता है, सी कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं ना। तो एक मैं लिखता हूँ सी कैन टेक एनी वैल्यू, भैया कोई भी वैल्यू ले सकता है। अगर सी कोई भी वैल्यू ले सकता है तो सर आप लोग मुझे ये बताइए कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सर जो मतलब चेंज होता है, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। अरे वेरिएबल वही जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। सी कैन टेक एनी वैल्यू, तो ये वेरिएबल हुआ। दिस टाइप एक सर ये वेरिएबल हो रहा था जो आप लिखे सर, वेरिएबल किसी न किसी के रिस्पेक्ट में चेंज, एक्स की वैल्यू तो चेंज हुई ना यार। Yes, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। अरे चेंज नहीं, कैन टेक एनी वैल्यू। यस सर चेंज हो रही, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 8 -10 -20 -35 -60 कुछ भी ले सकते हो। अरे कुछ भी हो सकती ना यार। यस सर ये भी वेरिएबल है, तो ये क्या है? वेरिएबल। लेकिन तुम एक तरफ क्या कह रहे हो, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, एक तरफ कह रहे हो वेरिएबल। तो ये क्या है? बीच का है। क्या है ये? बीच का है। तो ये ना तो वेरिएबल है ना तो ये कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या है भैया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है भैया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पक्की बात? यस सर। ये ना तो वेरिएबल है ना तो ये क्या? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है भाई, ये सब समझ में आया? अच्छा अब देखते हैं, अगर सी कोई भी वैल्यू ले सकता है तो सर हाँ अच्छा आप लोग ये मुझे बताते रहिए कि इंटीग्रेशन करके हमको मिलता क्या? किसी भी चीज को मतलब छोटे से बड़े, मतलब जैसे अभी मैं पूछता हूँ, इसको लिख लिया। सी इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्यों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? बिकॉज इसी कैन टेक एनी वैल्यूज। देखिए अब जैसे मान लो कि मैं आप लोग से कहा कि एक ये इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अच्छा इसके पहले भी आप लोगों को कुछ समझा देता हूं मैं। जैसे लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, ये क्या हो गया भैया? f ऑफ x प्लस c। तो एक बार सबके नामकरण पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड। हाँ बोलो भाई। नहीं अभी नहीं, यहाँ पे या अरे देख ये स्मॉल है ये कैपिटल है, मैं फंक्शन कुछ भी लिख सकता हूँ ना यार। ठीक। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं भैया? ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं भैया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी बताया यार, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो देखो इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, इसको बोलते हैं क्या? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और ये क्या भैया? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ ये बात है। dx बचा ना यार, मैं सोच रहा था कि तुम लोग भूल जाओ, लेकिन याद आ गया। आइए इस पे थोड़ा सा अपन लोग देखते हैं ये dx क्या। dx बेसिकली हमको बताता है कि तुम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। dx क्या बताता है? हाँ तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? dx क्या बताता है भैया? किसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो। ये समझ लो कि ये तुम्हारे क्वेश्चन गलत करा देगी अगर तुम इस पे ध्यान नहीं दिए तो। अगर तुम इस पे ध्यान नहीं दिए तुम्हारे क्वेश्चन क्या करा देगी? गलत करा देगी। ठीक है भाई। अब ये कैसे गलत करा देगी, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो वहां तुम्हें बताऊंगा। हाँ देखो अगर साहब आप लोग ऐसा करते तो ये 100% क्या हो जाता? गलत हो जाता। लेकिन इसको देखेंगे ना, ये क्या है भैया? किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो उस वही वेरिएबल और बाकी सब कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं जिसके रिस्पेक्ट में
इंटीग्रेशन कर रहे हो वो वेरिएबल होगा और बाकी सब कांस्टेंट, बाकी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वाला कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ओनली सी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि बेसिकली जो हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं वो देता क्या है। ठीक है, आइए देखें। देखो जैसे मान लो कि मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो इसका आंसर बोलो x स्क्वायर बाई 2। ये सब नॉर्मल चीज पूछ रहा हूँ, ये आप लोग को पता होगा क्योंकि इतना तो आप लोग फिजिक्स में इंटीग्रेशन सीख लिए होंगे। अच्छा देखो ये सही लिखा है, सही लिखा है, हाँ कहाँ गलत है? अरे dx तो लिखा है ना, ये सही लिखा है, गलत गलत। आप लोगों ने सी लगाना भूल गए, सी हमेशा लगाएंगे। इंटीग्रेशन समझ में आई बात? अच्छा ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं डिफरेंशिएशन क्या देता है तो तुम लोग कहोगे कि सर स्लोप देता है। अगर मैं तुमसे पूछूं ये क्या देता है, तो आइए देखते हैं। अगर तुमसे मुझसे कहे कि ग्राफ, भैया आप लोग बताइए किसका ग्राफ बताइए किसका, इंटीग्रेशन x डॉट dx का, तो मैं इसको ये बता सकता हूँ कि ग्राफ चाहे इसका बना लो, अरे चाहे इसका ग्राफ पूछो चाहे इसका ग्राफ, दोनों बराबर ही तो यार। अरे इसका ग्राफ पूछो चाहे इसका ग्राफ पूछो, तो ये कैसा ग्राफ है? ये कैसा ग्राफ है? ये सर पैराबोलिक ग्राफ है। यस सर। ये y की तरफ खुला हुआ है, तो देखो क्या ये ग्राफ ऐसे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। अच्छा, इस ग्राफ के लिए ये इस ग्राफ की इक्वेशन बोलो क्या है? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0। सी इंटरसेप्ट बताता ना यार, सी क्या बताता है? तो कहाँ इंटरसेप्ट है? ओरिजिन पर। अच्छा, सी कैन टेक एनी वैल्यू, तो बताओ क्या ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता था? बस यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हो जाता? 1। ये भी तो हो सकता था, ये क्या हो जाता? सी इक्वल टू। अच्छा क्या ये नहीं हो सकता था? क्या ये नहीं हो सकता था? तो बेसिकली ये दिया क्या? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या दिया था? स्लोप। तो इंटीग्रेशन क्या दे रहा है? फैमिली ऑफ अ कर्व। ये क्या दे रहा है? फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होता है, देखो सब कर्व देखो एक दूसरे के पैरेलल है, देखो तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन क्या देता है भैया? इंटीग्रेशन क्या देता है? क्यों फैमिली ऑफ कर्व देता है पता है? क्योंकि सी की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए ये, अरे डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट हो गया ना यार। अच्छा अब एक इधर को मान लो कि अगर मुझसे कोई कहे भैया इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाओ, इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट बनाओ, तो मैंने कह दिया भैया ये देखो टेंजेंट। अच्छा कोई मुझसे पूछा इस टाइम पॉइंट टेंजेंट, क्या ये टेंजेंट? नहीं मतलब कि फिगर नहीं बना है, क्या ये टेंजेंट? क्या ये टेंजेंट? सारे टेंजेंट एक दूसरे क्या है? सेम। स्लोप क्या भैया? स्लोप क्या है? सेम, क्योंकि ये कर्व एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। इसीलिए स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? फैमिली ऑफ कर्व देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि सी टेक एनी वैल्यू, और स्लोप देंगे जो होगी सारे सेम होंगे। बोलो बात क्लियर है? अच्छा मान लो अगर मैं यही बोल देता कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और सी की एक परफेक्ट वैल्यू होगी, तो बताओ क्या ये फैमिली ऑफ कर्व देते कि कोई कर्व देता? कोई कर्व देता, क्योंकि सी की वैल्यू फिक्स हो गई, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, तो सी की वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई। और सी की वैल्यू जब तक ये आर्बिट्रेरी है तब तक ये क्या देंगे? फैमिली ऑफ। बोलो बात क्लियर है? तो इंटीग्रेशन क्या देता है भैया? फैमिली ऑफ कर्व देता है। क्यों देता है भैया? क्योंकि सी कैन टेक्स एनी वैल्यू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे मैं 2-3 इंटीग्रेशन तुम लोग को फॉर्मूले बताता हूं, तो सबसे पहले समझिए इसको। चेन रूल सबको पता है? चेन रूल डिफरेंस। अच्छा मैं कह रहा हूं कि ये एंटी डेरिवेटिव है, तो जो उसमें होगा वो उसका इसमें क्या होगा? अपोजिट होगा। प्लस का अपोजिट मल्टीप्लाई का, तो वहां पे चेन रूल मल्टीप्लाई में लगता था, तो यहाँ पर वहां पे चेन रूल मल्टीप्लाई में लगता, तो इधर आइए देखते हैं। देखो जैसे मैं तुमसे कहा कि ax प्लस बी की पावर n है, ax प्लस बी की पावर n है। अब मैं तुमसे पूछा इसका डिफरेंशिएशन बोलो,
तो क्या हो जाएगा भैया, डिफरेंशिएशन बोलो, n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। अब अगले लाइन में क्या लिखोगे भैया, ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 फिर a। सही है? यस सर। समझ में आया? यस सर। डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं यार? नहीं आया? आइए देखते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में ना चेन रूल होता है, चेन। जैसे ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का क्या है, चेन रूल है। तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल किस में आता है, मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन में कैसा आएगा, तो भैया क्या कहोगे, डिवाइड में। तो बस अब क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n। तो आप लोग मुझे बताइए क्या हो जाएगा इसका, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। अब d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 इंटू का a। बोलो बात क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आए? तो एक चीज मैं सिंपल बोल देता हूं, जो चीज x के लिए एप्लीकेबल होती है, हाँ मैं यहाँ एक पॉइंट लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये क्या होता है भैया, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। देखो जो चीज x के लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे x के लिए एप्लीकेबल है क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, वो चीज एक लीनियर फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होती है। लीनियर फंक्शन जानते हो? लीनियर फंक्शन जानते हो? लीनियर फंक्शन, लीनियर मतलब जिसकी पावर ax प्लस बी लीनियर है कि क्वाड्रेटिक, लीनियर। और जो चीज x के लिए एप्लीकेबल है वो ax प्लस बी के लिए भी एप्लीकेबल है। जो चीज x के लिए एप्लीकेबल है वो ax प्लस b के लिए भी एप्लीकेबल है। बोलो एक सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब मान लो कि एक हाँ इसको उतारो, तो नेक्स्ट चीज मैं तुम्हें बताऊं। हाँ आइए देखते हैं। हाँ अब देखते हैं कि इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। देखो जैसे सबसे पहला क्या है कि अगर आप लोग को याद होगा कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, बताइए। a की पावर x डिवाइड में कि ln a, अरे यही होता है ना यार, तुम लोग को डिफरेंशिएशन भी नहीं याद है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx क्या होगा, a की पावर x ln a प्लस c, क्योंकि भैया जो मल्टीप्लाई में गया वो इसमें, जो इसमें मल्टीप्लाई में गया वो इसमें। बोलो बात क्लियर है? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर px प्लस q, इसका इंटीग्रेशन आप लोग बताइए। बताइए। a की पावर px प्लस q अपॉन में अपॉन में पावर में प्लस 1 करें, इसके बाद क्या लिखें, ln a डी बाई डी एक्स ऑफ px प्लस q। अरे तो इसको डायरेक्ट बोल दिया होगा ना p यार, डिफरेंशिएट करके। ये क्या जाए, a की पावर px प्लस q डिवाइड में ln a। हाँ भैया, अरे देख a की पावर x का क्या, a की पावर x डिवाइड में ln a। अब x का px प्लस q, मैंने कहा था कि जो x के लिए होगा वो उसके लीनियर फंक्शन के लिए भी होगा। तो a की पावर x में a की पावर x है, तो जहां जहां x है वैसे मैंने पुट कर दिया। फिर ln a है, उसके बाद जिसको माने थे हम लोग, जिसको माने थे उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। तो यार इसका डेरिवेटिव मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये p आ गया। डेरिवेटिव करेंगे सही, इंटीग्रेट करेंगे। देखो समझिए, ध्यान समझते हैं। जब भी डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें जो हम लोग मानते हैं उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें जो चेन रूल लगाते हैं वो हम प्रोडक्ट में करते हैं। डिफरेंशिएशन में चेन रूल प्रोडक्ट में लगता है और इंटीग्रेशन में चेन रूल डिवाइड में लगता है। तो इसका पूरा इंटीग्रेशन तो तुम्हारा ये हो गया, ये इतना a की पावर px प्लस q डिवाइड में ln a, लेकिन तुम्हें इसको मानना पड़ा था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, a, तो इसका डेरिवेटिव डिवाइड कर दिए, सॉरी p आया ना, तो इसका डेरिवेटिव डिवाइड कर दिए।
ये a की पावर x से तुम्हें डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ बता नहीं सकता। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन का लॉग लेना पड़ेगा। हाँ, समझ में आया? ये समझ में आया? क्लियर है? इसको मिटा दें? नो सर। चलो मुझे याद दिला दिया कि ये भी बता सकते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था, क्या पूछा था कि a की पावर x का वो इंटीग्रेशन पूछा, और ऑप्शन क्या क्या दिया मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ऑप्शन क्या दिया, a ऑप्शन क्या है, देखिए a ऑप्शन जो दिया था वो दिया था a की पावर x ln a। ऑप्शन नंबर b जो दिया था वो दिया था a की पावर x ln e a। ऑप्शन नंबर जो c दिया था वो दिया था a की पावर x log एट द बेस e, या इसको मैं मिटा देता हूं। अगला है एक बी ऑप्शन है, क्या है बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन क्या है, a की पावर x log एट द बेस e a। अगला सी ऑप्शन था a की पावर x log एट द बेस a e, और एक ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस, दे दूंगा तुम लोग नन ऑफ दिस ही मार दोगे। ऑप्शन नंबर जो डी था उसको हम लोग दे देते हैं क्या भैया, हाँ ln a डिवाइड में a की पावर x। बताइए इन सब में से कौन सा आंसर सही है? a की पावर x का इंटीग्रेशन पूछा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx के रिस्पेक्ट में, तो a ऑप्शन, b ऑप्शन, c ऑप्शन, d ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x जो कि होता है a की पावर x अपॉन ln a, तो ये 4 ऑप्शन दिया था, इन सब में बताना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो अगर मैं इसको देखूं, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, ये क्या है, ये लिखा है a की पावर x डिवाइड, अच्छा ln को मैं log एट द बेस e लिख सकता हूँ, log एट द बेस e लिख सकता हूँ, और जब ये log ऊपर जाता है तो इसकी ये चीज पलट जाती है, तो ये हो जाती है a की पावर x log a e। सी ऑप्शन सही है। बहुत लोग सी बता रहे थे लेकिन उसका रीजन नहीं पता था। तो मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, सिल्वेस्टर ने यही कहा था कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूँ। देखिए टिक लगा रही है सर। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी। और करके ये भी देखिए जैसे अगर कोई भी इंटीग्रेशन लिखा है और ये लिखा है कि f ऑफ x dx, तो ये dx के इसको क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट x बोलते हैं ना यार, विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग मुझे ये बताइए कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल होता है। तो बताओ क्या x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं या किसी फंक्शन के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? कोई फंक्शन नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर। फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, वेरिएबल फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, में भी इंटीग्रेशन होता है। अबे हाँ कैसे बनता है यार? हाँ याद आया, होता। ठीक है, तो वेरिएबल फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन होता है, ये चीज आप लोग समझे रहिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, देखिए हाँ इसको लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन ये है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस में 2d विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस का 1। फिर से हिला दिए नहीं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। देखिए कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड, ये इंटीग्रेशन नहीं बना था, क्या था, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है। वो हमसे क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन। तो आप लोग मुझे ये बताइए क्या इसको ये लिखा जा सकता है,
लिखा जा सकता है कि नहीं? अच्छा ये मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं एक समय के लिए टी मान लूं, एक समय के लिए टी मान लूं, तो बताइए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी प्लस 1 डी ऑफ टी, डी ऑफ टी। सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम लोग पढ़ोगे तो यहाँ तुम्हें dt निकालना पड़ेगा, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे कर नहीं रहे, मैं केवल एक जेन्युइन मेथड बता रहा हूँ। अच्छा ये इंटीग्रेशन बोलिए। अच्छा क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, टी dt प्लस का इंटीग्रेशन 1 dt? अच्छा देखिए, मान लो कि हम लोग नहीं लिख सकते, मान लो एक समय के लिए हम लोग नहीं लिख सकते, चलो अच्छा आप लोग इसका इंटीग्रेशन मुझे बताओ तब भी। हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी। बोलो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, यही तो। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, इसका इंटीग्रेशन बोलो टी स्क्वायर बाई 2, इसका बोलो टी। आ गया? अरे आ गया, तो तुमने यहां से डायरेक्ट किया, मैंने क्या किया, इस इंटीग्रल को अंदर भेज दिया, इस इंटीग्रल को अरे ये डी टी इसके साथ मल्टीपल हुआ, डी टी इसके साथ मल्टीपल हुआ, तो तुमने किया, तो मैं ऐसे कर सकता हूं नहीं यार, प्लस सी, प्लस सी। अब देखो टी की वैल्यू हमने जो मानी थी, क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं? टी की वैल्यू टी इक्वल टू क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर रख दो, पूरा ओवरऑल सर्कल लो, आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो यहां पे क्या बताने लायक था कि भैया देखो मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में किया है, कोई फंक्शन है तो क्या यहाँ पे कोई भी फंक्शन आएगा हम कर सकते हैं, हम टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम को, बस हमें अभी और अपग्रेड की क्या है जरूरत है। अभी तो ये एक नमूना था, आगे देखते हैं, ये समझ में आया? नेक्स्ट को देखते हैं। हाँ बोल। देखो सर जैसे मतलब यहाँ पे वो हाँ भाई, अब हाँ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट, जैसे टी की वैल्यू एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना भाई। टी किसको माना है? टी सर जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो इसका होल स्क्वायर होगा ना, हाँ कर तो दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ना भाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी प्लस, सही ठीक है। सर जी देख लीजिए बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ हाँ देखो, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं ये मान लो इंटीग्रेशन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h ऑफ x, और ये है dx, ये क्या भैया dx, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं भैया? x के। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ h ऑफ x dx। बोलो बात क्लियर है? यस सर। बोलो बात क्लियर है? अच्छा तो इसका मतलब, अच्छा माइनस होता तो मैं प्लस माइनस कर देता हूँ, प्लस माइनस ठीक है। इसका मतलब झोल कहाँ पर होगा? मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि भाई ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैसे होगा। ये अभी तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते। हाँ ये ले लो भैया, थोड़ा सा इसको 3 स्टार मार दीजिए। स्टार देखो मैं बहुत स्टाइल से बनाऊंगा, देखो हाँ वही दिमाग है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग को सवाल देते हैं, सबसे आसान सवाल क्या है भैया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डिवाइड में रूट एक्स इंटीग्रेशन dx, बताइए क्या होगा? हो जाएगा, करिए। हाँ इंटीग्रेशन का पहला रूल क्या भैया? डिनोमिनेटर हटाने का। इंटीग्रेशन का पहला रूल ये होता है भैया, आप लोग डिनोमिनेटर किसी भी तरीके से हटाइए। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स प्लस 5x बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, और ये dx। ये क्या हो जाएगा भाई? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 5x बाई रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स dx। देखो
ये रूट एक्स मतलब 1/2 है, हाँ ऊपर जाएगा तो पावर -1/2, यस सर कितना हो जाएगा ये 3/2 2 दूना 4 में से 1 या 3, x की पावर 3/2 dx प्लस -1/2 होगा तो कितना हो जाएगा ये 1/2, 5 की पावर 1/2 dx माइनस इसका क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 dx इंटीग्रल। ठीक है भैया, अब देखो इसका इंटीग्रेशन बोलो, x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड में 3/2 प्लस 1 प्लस का c प्लस इंटीग्रेशन इसका बोलो 5x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 माइनस का इसका बोलो प्लस c माइनस इसका बोलो 2√x। अरे देख इसका क्या हो जाएगा +1 हाफ हो जाएगा और -1/2 का करोगे तो क्या हो जाएगा नीचे का 1/2 बचेगा। मैं करके दिखा दूं, देखो ये क्या लिखा x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 प्लस का c, ऊपर मैं कैरी करता हूं, देखिए ये हो जाएगा 2 1 2 और ये 3 5 x की पावर 5 बाई ये क्या हो जाएगा 2 1 2 5/2 बोले तो ये 5 ऊपर 2 और ये डिवाइड में 2, बोलो बात क्लियर है। प्लस का c, देखो ये c ये c ये c कांस्टेंट है तो सबको मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं c, ये क्या हो जाएगा 5 और ये 2 ऊपर जाएगा तो जाएगा 5/3 इंटू 2x की पावर 3/2 और माइनस का ये हो जाएगा हाफ ऊपर जाएगा तो 2 ये हो जाएगा 2 और माइनस हाफ में से प्लस 1 ऐड करो तो √x तो 2√x प्लस का c। बहुत क्लियर, ये समझ में आया सवाल। देख इसमें कुछ करना थोड़ी है, जो √dx दिए हैं जैसे डिनोमिनेटर हटाना तो सबके साथ अलग अलग कर लिया, इसके साथ अलग इसके साथ अलग इसके साथ अलग। मतलब x पावर 1/2 है, हाँ ये 1/2 ऊपर गया तो -1/2 तो ये x भी जाएगा ऊपर ना। हाँ तो x की पावर 2 -1/2 ना यार, यही तो किया मैंने। सेम कुछ पावर है अरे भाई तुम लोग जान, अरे यार ये बताओ मुझे 10 की पावर -7 अपॉन में 10 की पावर 9 आंसर बोलो। 10 की पावर -16 कैसे किए, ये ऊपर गया तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, अब ये 2 था नीचे 1/2 ऊपर है तो -1/2। अरे क्लियर है। यही मैं इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dA। जल्दी बोलो आंसर, ये मैंने लिखवाया था ना, बोलो क्या a की पावर x अपॉन ln a, यही तो थी। कोई दिक्कत वाली बात आप लोग देखो इसको नहीं देखे तो आंसर बोलिए इसका a की पावर x + 1/x + 1। यस, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा आप लोग इसको देखेंगे किसके टर्म में हमें क्या करना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस की 5 की पावर x डिवाइड में 2 की पावर x इंटू का 5 की पावर x dx। आंसर बोलिए। देखिए सबसे पहला रूल क्या होता है, आप डिनोमिनेटर को, तो ये कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x डिवाइड में 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 की पावर x डिवाइड में 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस का इंटू का dx। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट, ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 की पावर x dx, ये क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 की पावर x dx। अब मुझे बताइए a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/5 a की पावर x डिवाइड में ln a प्लस c, इसका बोलिए 1/2 की पावर x डिवाइड में प्लस का, अब इन दोनों c को हम हटा करके एक नेक्स्ट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ देंगे। समझ में आया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा ना यार, इसमें देखो √2 x + 3
माइनस का अंडर रूट 2x माइनस 3। dx। ये बताइए कैसे होगा? IT वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले दोनों को मतलब सबसे पहले क्या आपको करना है? डिनोमिनेटर कैसे हटेगा? रेशनलाइजेशन करके। मैं सारे टाइप के सवाल करा रहा हूं ना यार। हाँ, तो देखिए हम ऊपर क्या लिखेंगे? अंडर रूट, नहीं सर जी, अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस का अंडर रूट 2x माइनस 3 होल डिवाइड में, अंडर रूट, मैं देखो होल डिवाइड डायरेक्ट लिखता हूं, देखना गलत होगा तो बताना आप लोग, ठीक है? इसको मैं लिखता हूं क्या? देखिए भैया, कि देखिए 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 9 सॉरी 6 dx। समझ में नहीं आया सर। समझ गया सर, तेज कर दी जो फर्स्ट लाइन लिखा समझ में नहीं आती। ये वाली? अरे रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? इसके बीच वाले जो मल्टीपल है ना, इसके ये अच्छा देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऊपर नीचे इंटू कर। कोई मुझसे पूछ सकता है सर रेशनलाइजेशन में इसका साइन उल्टा क्यों करते हो? हाँ सर बता दो। पूछ सकते ना यार। तो मैं कह रहा हूँ नीचे a प्लस बी माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तब बी स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। अरे हाँ क्यों नहीं? तो मुझे बताओ जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो इसके चद्दर उड़ गए, ये बचा 2x प्लस 3 माइनस का 2x प्लस 3, 2x में 2x को कैंसिल किया, 3x 3 3 6 हो गए। दिस मेक सेंस? यस सर। आगे देखते हैं। तो तो ये कैसे हो जाएगा भैया? 6 तो कॉमन है, मतलब कि कांस्टेंट है बाहर, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x प्लस 3 की पावर हाफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 की पावर हाफ dx। इंटीग्रेशन बोलिए खड़ाक से। 1/2 नहीं सर जी, वो 1/2 अरे नहीं सर, 2x प्लस 2/3 सर, पहले 2/2 2x प्लस 3 की पावर 3/2 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाइड में 3 into 2। यस सर, यस सोच के बता ना, यस सर, क्योंकि मैंने गलत लिखा मुझे पता है। यस सर। सर वो डिवाइड में आएगा ना, वो जो 2 है ऊपर वाला। ये सही लिखा है गलत? गलत है। ये सही लिखा है। सही है। सर वो कैंसिल हो जाएगा। गलत है सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अबे अब होगा ना यार, यहाँ तक तो प्रोसेस सही है। हाँ, तो गलत है सर। समझ में आई है? अच्छा, गलत किसी को ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आया? प्रवीण समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो बता दो, इसको मैं समझा दूं। हाँ सर जी, बस हाँ। देखिए एक लाइन सर जी और बढ़ा दी। देखिए 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 देखिए, हाँ ओके। x की पावर n का अपन को पता है, यस सर। लेकिन 2x प्लस 3 की पावर n का हमको पता है, नहीं है। इसको x माने। तो x की पावर हाफ का क्या होगा? x की पावर हाफ का देखते हैं भैया, x की पावर हाफ का क्या होगा भैया? ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2, मैं उल्टा लिख दिया, ये क्या होगा? 1/2 प्लस का 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1। अरे x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2 डिवाइड में, 3/2। तो मैंने इसको लिख दिया 2x प्लस 3 की पावर 3/2 डिवाइड में 3/, लेकिन मैंने कहा था इसको जिसको माना उसको फोड़ोगे, फोड़ेंगे। लेकिन उसमें मल्टीप्लाई करते थे इसमें, डिवाइड। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 तो 2 से 2 कैंसिल, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस 3 की पावर 3/2 डिवाइड में 3 प्लस में, इसका बोलो मुंह जबानी बोलो, मुझवानी सर 2x माइनस 3 की पावर 3/2 डिवाइड में 3, 3/ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यस सर। प्लस c प्लस c, आगे 6 अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे, यस सर। तो ये आंसर आ गया आपका। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे नए सवाल करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।